हेलो फ्रेंड्स। बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, है ना, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। देखिएगा आपकी तैयारी कितनी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, है ना। जहाजों में जो है क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है पानी की गहराई को मापने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई डैश है ना, किलोवाट घंटा, किलोवाट, है ना, जूल और वाट घंटा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं? सैलामेंडर, है ना, कोबरा, मेढक, रोहू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रोहू मछली होती है, बताइए किस कौन से में होते हैं, है ना। रोहू में होती है या मेढक में, कोबरा में, है ना, सैलामेंडर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ना, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा युक्त अम्ल। कौन सा विकल्प सही होगा, है ना, कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों को ढकना, है ना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, है ना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, आंख की फोकस दूरी को बदलना। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है ना। एंड्रिलिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, है ना, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। छठवें का कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंसुलिन। रक्त में शर्करा, है ना, शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस, है ना, किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। गुर्दा, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। अगला प्रश्न देखिए, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, या यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बताइएगा आठवें का कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रासायनिक ऊर्जा जो है वो पेशी ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पेंसिल की नोक निम्नलिखित में से किस एक तत्व से बनी है। शीशा, है, एंटीमनी, ग्रेफाइट एंड जस्ता। बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंसिल की जो नोक होती है वो निम्नलिखित में से किस, है ना, किस तत्व से बनी होती है। शीशा, एंटीमनी, ग्रेफाइट एंड जस्ता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई क्या है। वाट, न्यूटन, जूल और पास्कल। बताइएगा कार्य की इकाई क्या होती है। कार्य की जो इकाई है वो होती है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है ना। और न्यूटन किसका, बल का मात्रक होता है। पास्कल किसका, दाब का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। प्राउस, है ना, लेवोजियर, वर्जिलियस, डेमोक्रिटस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11वें का कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्जिलियस। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न तत्वों में से अर्थ धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। सल्फर और फास्फोरस, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है ना, विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है, विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13वें का ऑप्शन बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, है ना। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता मापने, है ना, सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो चुना या विकसित या पुनः, है ना, सृजित होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो भी प्रश्न है आपके किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी में किसी न किसी ईयर में ये पूछे गए हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिगर, है ना। 15वां क्वेश्चन है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। बताइए 32, 8 और 18 या 2। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15वें का ऑप्शन बताइए तीसरी सेल होती है, तीसरी जो ऑर्बिट होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन यदि वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिएगा, डायनामो का भाग है ना, सॉरी, डोडेनम का है, डोडेनम डैश का भाग है। डोडेनम जो होता है वो किसका भाग है। बताइएगा डोडेनम जो है वो किसका भाग है। डोडेनम जो है वो किसका भाग, बताइए डोडेनम जो है वो किसका भाग है। छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय और अंडाशय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो भाग होता है डोडेनम वो होता है छोटी आंत का। अगला प्रश्न देखिए, ईसीजी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है ना, उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है पेट, गुर्दा, मस्तिष्क एंड हृदय। बताइएगा ईसीजी का क्या काम होता है। ईसीजी कब कराते हैं हम लोग। ईसीजी बताइएगा कब कराते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अस्थि कोशिकाएं एक हारे मैट्रिक्स में अतः स्थापित होती है। बताइएगा जो बना है कैल्शियम और फ्लोरीन, है ना, फास्फोरस और, है ना, सोडियम, है ना, कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18वें का ऑप्शन बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस। 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा, है ना, डिब्र ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है ना। एस्ट्रोजन, है ना, एंड्रिलिन, है ना, थायरॉक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसीलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। बी ऑप्शन है, एक तत्व के विभिन्न, देखिएगा एक तत्व के जो है, एक तत्व के भिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अगला तीसरा ऑप्शन है, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक और है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। बताइएगा 20वें का कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी चाहिए। 21वें का आंसर बताइएगा, ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई है, ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो किलोवाट घंटा। ये रिपीट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। किसी निकाय को एक समान वृत्ति गति में, है ना, एक समान वृत्ति गति में चलाने में लगने वाले, है ना, आवश्यक नियत बल डैश कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और यांत्रिक बल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे जहरीली मछली कौन सी है ना।
है ना, पम्फर मछली, है ना, पफ्फर मछली, है ना, पाउकुआ पाइन मछली, है ना, रेहांस मछली और एंगलर मछली। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव जो है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है ना, उदर के ठीक नीचे गर्दन के निचले हिस्से में मस्तिष्क में उपस्थित, है ना, श्वास नली से जुड़ी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क में उपस्थित। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न देखिएगा, किसी निकाय को एक समान वृत्ति गति में चलाने में, है ना, लगाने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल, है ना। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।